हेलो गाइस। मैं कृष्णा। आज के इस क्लास में आप लोगों को माया सॉफ्टवेयर रेंडर के बारे में बताऊंगा। और मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि कमेंट्स में कुछ हमसे पूछते हैं, मुझसे पूछते हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मैं आज उन लोगों के लिए ही ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ कि हमारे पास माया रेंडर के क्या क्या ऑप्शंस हैं। पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि एक्चुअल में रेंडरिंग होता क्या है। देखिए, रेंडरिंग एक फाइनल स्टेज है। 3D एनिमेशन प्रोडक्शन प्रोसेस का फाइनल स्टेज रेंडरिंग है, जिसमें 3D सीन को 2D इमेज या इमेज सीक्वेंस में कन्वर्ट किया जाता है। उसे ही हम रेंडरिंग कहते हैं। अब हम बात करते हैं रेंडरिंग सेटिंग की। तो यहाँ पे जो विपोर्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये सेटिंग के साथ एक स्टार बना हुआ है कुछ। उसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो माया की सेटिंग जो सॉफ्टवेयर रेंडर है वो आपको दिखाई देगा। जो कि रेंडर लेयर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मास्टर लेयर आपको सेलेक्ट कर लेना है। एंड रेंडरिंग यूजिंग, आप रेंडर क्या यूज़ कर रहे हैं रेंडरिंग में। तो यहाँ पे जाके हमारे पास इतने सारे रेंडर के ऑप्शंस है। माया सॉफ्टवेयर, माया हार्डवेयर, माया वेक्टर एंड अर्नोल्ड। तो ये सारे रेंडरर्स है और इनका अलग अलग अपना आउटपुट है और अलग अलग इनकी सेटिंग्स है। तो मैं आज आपको ये माया सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा। माया सॉफ्टवेयर पे क्लिक कर देंगे तो देखेंगे कुछ इस तरह का रिपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है। ये कॉमन और ये माया सॉफ्टवेयर, दो टैब हमें मिलते हैं। कॉमन में क्या सेटिंग करनी है? कॉमन में पहला आता है ये पाथ। तो पाथ हमें हमारे ऊपर है कि हम कहाँ पे इसे सेव करना चाहते हैं। तो ये पाथ अगर चेंज करना है, नहीं चाहिए ये, तो एडिट में जाके चेंज प्रोजेक्ट इमेज डायरेक्टली कर सकते हैं। यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली हमें पूछेगा कि हमें कहाँ पे सेव करना है। न्यू करना है तो न्यू कर दो, एंड फाइल में जाके यहाँ पे सेव कर दो, जहाँ पे सेव करना है, डॉक्यूमेंट्स में या माय कंप्यूटर में, डी में, ई में, जहाँ पे आपको सेव करना है। मैं इसे कैंसिल करता हूँ तो यहाँ से हम सेव कर सकते हैं। तो ये डायरेक्टली चेंज हो जाएगी। एंड फाइल नेम अनटाइटल्ड है। जैसे कि हमने बताया हमारे जो प्रोजेक्ट सेव ही नहीं तो अनटाइटल देना ही है इसको। एंड उसके बाद ये सारे के सारे खुले हुए हैं, इसलिए आपको कन्फ्यूज़न होगी। मैं इसे बंद कर देता हूँ कि हमारे पास इतने सारे ऑप्शन ही मिलते हैं, इसमें इतने सारे मिल जाएंगे। और माया सॉफ्टवेयर को भी मैं बंद कर देता हूँ ज़रा सा, तो समझने में आसानी होगी इसमें। अब ये दो टैब में आपको बहुत ही आसान से दिखाई देता होगा कि इसमें इतने सारे ऑप्शन हैं और इसमें इतने सारे ऑप्शन हैं। चलिए ठीक है, तो कॉमन में पहले क्या सेटिंग करनी है वो देख लेते हैं। पहले ये दिखाई दे रहा है कि अनटाइटल्ड IFF जो फॉर्मेट है वो IFF है। तो ये माया का ही एक फॉर्मेट है IFF। और ये इमेज साइज दिखा रहा है 965/40, ये अभी हम चेंज कर लेंगे। और कलर मैनेजमेंट हमें कुछ नहीं करना है इसमें। फाइल आउटपुट में चलते हैं। फाइल आउटपुट में दिखाई दे रहा है कि नॉट सेट यूजिंग सीन नेम, फाइल नेम पूछ रहा है, नहीं है। तो फाइल नेम जब हम प्रोजेक्ट सेटिंग करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। इमेज फॉर्मेट पूछ रहा है अभी। यहाँ इमेज फॉर्मेट IFF, माया IFF, माया का ही फाइल है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें JPG मिलेगा। JPG है, माया है। और नीचे जाएंगे तो PSD है, PSD, PNG का, क्वांटल, क्विक टाइम मूवीज। बेसिकली हम लोग टारगा में निकालते हैं, या तो टिफ में निकालेंगे, या तो फिर सीधे आ जाएंगे JPG में। मैं JPG ले लेता हूँ। JPG मैंने ले लिया। JPG मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस हमारे ऑफ हैं। और फ्रेम बाय एनिमेशन एक्सटेंशन पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमारा सिंगल फ्रेम लगा हुआ है। तो मैं आप लोगों को एक बताना चाहूँगा बात कि अगर हमें वीडियो निकालना है, एनिमेशन है, तो यहाँ पे सिंगल फ्रेम नहीं चूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या चूज़ कर लेंगे हम लोग? कोई भी एक एक्सटेंशन, मीन्स एक्सटेंशन डॉट है ये वाला, ये दोनों नहीं चूज़ करेंगे। इनमें से कोई एक चूज़ करेंगे। ये क्या चीज़ है अभी मैं बताता हूँ। एक्सटेंशन, पहले तो फाइल नेम है, फिर एक्सटेंशन है,
सॉरी हैश है, हैश का मतलब आएगा ये, अभी यहाँ नहीं शो कर रहा है, दिखाता हूँ, बाई चांस मैं ये ले लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे नेम हैश एक्सटेंशन, तो अनटाइटल्ड नेम 0001 हैश की जगह पे है, एंड जेपीजे आपका एक्सटेंशन, क्लियर। एंड फ्रेम पैडिंग, ये ऑप्शन क्या चीज़ है, फ्रेम पैडिंग आपका है ये कि 0001 मीन्स 1 के पहले आपको कितने डिजिट चाहिए वो ये शो कर रहा है। अब मैं इसे कम कर दिया, 3 डिजिट चाहिए, 001 ही अच्छा है, तो मैं 001 ही ले लूँगा, ये 3 लगा दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, यूज़ कस्टम एक्सटेंशन, अगर इसके अलावा भी आपको कोई दूसरा एक्सटेंशन भी यूज़ करना है तो आप इसे कर सकते हो, अदरवाइज मत यूज़ करो। अब नीचे आता है फ्रेम रेंज। फ्रेम रेंज जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप एनिमेशन में रेंडरिंग निकालना चाहते हो तो स्टार्ट फ्रेम एंड फ्रेम करोगे, और बाय फ्रेम जो है वो 1 है। बाय फ्रेम का मतलब क्या है, बाय फ्रेम का मतलब ये होता है कि ऑड नंबर में अगर हमें रेंडरिंग चाहिए, जैसे पहला फ्रेम, फिर तीसरा फ्रेम, फिर छठवां फ्रेम, ऐसे बीच बीच का फ्रेम चाहिए, तो इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। यानी बीच में अगर 2 लगा दिए, 2 कर दिया, तो एक फ्रेम छोड़ के वो अगला फ्रेम रेंडर करेगा, जैसे पहला रेंडर किया, फिर दूसरा छोड़ देगा, तीसरा रेंडर करेगा, तीसरा, फिर चौथा छोड़ के पांचवा, मीन्स 1 3 5 7 ऑड नंबर वाले जो भी हैं वो ये रीड करेगा। बेसिकली 1 ही रखो बाय डिफॉल्ट, वही ठीक है, हमें हर फ्रेम रेंडर करना है। उसके नीचे आ जाते हैं रेंडरेबल कैमरा। अगर आपके सीन में अगर कैमरा है तो आप उसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाके ड्रॉप डाउन को क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे व्यूज दिखाई देंगे, उसी में आपका एक व्यू और रहेगा रेंडरेबल कैमरा। फिलहाल तो पर्सपेक्टिव लगा दो, अगर कैमरा सेट है तो आप कैमरा सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं। अल्फा चैनल मास्क ओके रहने दो। डेप्थ मैप चैनल अगर आपको चाहिए, डेप्थ मैप चैनल जी डेप्थ वाला, तो ऑन करो, नहीं तो बंद करो। इमेज साइज पे आ जाते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारे इमेज साइज मिलेंगे। HD 540 बाय डिफॉल्ट सेट रहता है, क्लिक करो यहाँ पे 1 स्क्वायर के, 1K, 2K, 3K, 4K, फुल 1020 ये कर लो, फुल 1020 कर लो। यूनिट साइज पिक्सल पूछ रहा है, हाँ ठीक है, पिक्सल बेटर, इंचेस, सेंटीमीटर, पॉइंट्स, पिक्स नहीं चाहिए, पिक्सल ठीक है, जो चाहिए यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। रिजोल्यूशन यूनिट क्या है वो देख लेते हैं, पिक्सल इन सेंटीमीटर चाहिए, पिक्सल इन इंचेस, पिक्सल इन इंचेस। डिवाइस एक्सपेक्ट रेशियो 1.33 है। अब देखिए डिवाइस एक्सपेक्ट रेशियो क्या है, डिवाइस एक्सपेक्ट रेशियो ये है कि आपका जो कंप्यूटर है उसका रेशियो ये ले रहा है, इसका रेशियो डिस्प्ले का, टीवी का, इसका रेशियो क्या रहता है 4:3, 4:3 का अनुपात रहता है। अब 4:3 को अगर हम डिवाइड करते हैं ना तो ये वैल्यू आती है 1.33, ये ध्यान में रखिए। टीवी का रेशियो है, मीन्स ये अपना डिस्प्ले का रेशियो है। हाँ, अगर बड़े पर्दे का रेशियो चाहिए तो उसमें क्या करेंगे हम, इसमें एडिटिंग चेंजिंग कर देंगे। बड़े पर्दे का रेशियो क्या रहता है 16:9 आई थिंक सो, हाँ। अब उसको एडिट करेंगे तो 1.77 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.773। HD 720 रखा तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे इसने ले लिया, बड़े बड़े पर्दे का, मीन्स थिएटर में जो टीवी वगैरह थे उसका पिक्सल रेशियो ये है। एंड सीन असेंबल ये ऑन रखो, एंड रेंडर ऑप्शन अनेबल डिफॉल्ट लाइट, इसे हमेशा ऑन करके रखो। हाँ, ये एक ऐसी लाइट है जो ऑल ओवर काम करती है सॉफ्टवेयर के अंदर। तो ये हो गई हमारे कॉमन की सेटिंग, कॉमन टाइप की सेटिंग। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा मुझे बेशक। अब इसके बगल में चलते हैं माया सॉफ्टवेयर का। हाँ, माया सॉफ्टवेयर का रेंडरिंग, एक्चुअल रेंडरिंग सेटिंग यहीं पे मिलेगी हमें।
एंटी एलियासिंग। अब ये देख लो एंटी एलियासिंग क्वालिटी। एंटी एलियासिंग में पहले ये बताऊंगा कि होता क्या है। इमेज बनाया है हमने, उसको रेंडरिंग कर रहे हैं तो उसके एजेस पे नॉइजी आ रहा है, एज उसके ब्लर है, उतना क्लियर नहीं है, तो उसे एंटी एलियासिंग कहते हैं। वो कारण वही है कि एंटी एलियासिंग उसका लो रहता है। तो एंटी एलियासिंग क्वालिटी जो है वो यहाँ पे बहुत 2-4 ऑप्शंस हैं हमारे पास। जो क्वालिटी है यहाँ पे देखो कस्टम लगा हुआ है पहले, तो कस्टम में अगर करते हैं तो हमें खुद से वैल्यूज डालने पड़ेंगे, ये वाला ऑप्शन कस्टम वाले में। अब प्रीव्यू क्वालिटी जो रहती है, प्रीव्यू क्वालिटी जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो प्रीव्यू क्वालिटी वो है कि समझ लीजिए हमें एक बेसिक रेंडर निकालना है, मीन्स हमें देखना है कि ऑब्जेक्ट प्रॉपर प्लेस हैं या नहीं है, जो फ्रेम है हमारा उसमें प्रॉपर सेट हो रहे हैं या नहीं, कहीं कैमरे से बाहर तो नहीं जा रहा है। तो फटाक से रेंडर निकालने के लिए, जिसमें टाइम भी कम लगे और एक डेमो रेंडर निकालने के लिए हम ये प्रीव्यू क्वालिटी कर सकते हैं। अब प्रीव्यू क्वालिटी कर दिए तो आप आगे कुछ चेंज मत करो, डायरेक्ट रेंडर कर सकते हो। ये तो प्रीव्यू क्वालिटी हो गई, लो क्वालिटी दिखा रहा है, प्रीव्यू क्वालिटी लो क्वालिटी। अब दूसरा ऑप्शन आता है इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट क्वालिटी जैसे कि हमने ये थोड़ा सा एडिट हो गया, ये हमारे पास प्रीसेट है, इसको इसे प्रीसेट बोल सकते हैं कि इंटरमीडिएट क्वालिटी पे जैसे हमने क्लिक किया ये थोड़ा प्रीसेट चेंज हो गया इंटरमीडिएट पे। अब इंटरमीडिएट जो क्वालिटी है वो हमारा प्रीव्यू क्वालिटी से थोड़ा बेस्ट रहता है। थर्ड पे आते हैं प्रोडक्शन क्वालिटी। प्रोडक्शन क्वालिटी ही एक ऐसी है जो बेटर क्वालिटी देती है। हम प्रोडक्शन क्वालिटी पे ही हमारा रेंडर कभी भी निकाला जाता है माया में, तो आप लोग भी वही प्रोडक्शन क्वालिटी ही निकालिए ये। एंड कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिव प्रोडक्शन तीसरा उसके बाद का ऑप्शन दिख रहा है ये कि कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिव हम तब यूज करते हैं जब हमारे सीन में बम्प का कुछ टेक्सचर अगर हमने यूज किया हो, हाई कॉन्ट्रास्ट सीन को दिखाने के लिए, हाँ इसके लिए ये यूज करेंगे। हेल्प्स इन एंटी एलियासिंग नॉइजी बम्प मैप को अगर आपको दिखाना है तो आप ये कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिव प्रोडक्शन यूज कर सकते हैं। अदरवाइज 3D मोशन ब्लर प्रोडक्शन, अगर आपके सीन में एनिमेशन यूज कर रहे हो उसमें मोशन ब्लर है तो आप ये एंड वाला यूज कर सकते हो। ये फाइनली प्रोडक्शन पे ही रखना है। उसके बाद आ जाता है एज एंटी एलियासिंग। ये क्या चीज है एज एंटी एलियासिंग? इसमें भी आपको क्वालिटी मिलेगी, लो, मीडियम, हाई क्वालिटी, हाईएस्ट क्वालिटी। अब मैं आपको बताऊंगा लो क्वालिटी। लो क्वालिटी जो होती है ये बहुत ही फास्ट हो जाएगा, बहुत फास्ट रेंडर हो जाएगा, जैसे डेमो के लिए होता है। क्वालिटी में आप अगर प्रोडक्शन कर रहे हो और इसमें आप आ जाएंगे फिर हाईएस्ट क्वालिटी में आ जाएंगे। आप कस्टम में हो तो इसमें लो पे ही रहो कस्टम में। अगर आप इंटरमीडिएट कर रहे हो तो हाई क्वालिटी आ जा, हाईएस्ट क्वालिटी पे जा रहे हो या फिर मीडियम पे रह जाओ। प्रोडक्शन क्वालिटी सेट करो, उसके बाद हाईएस्ट क्वालिटी यहाँ पे सेट करो। हाईएस्ट क्वालिटी पे अगर काम करते हो तो आपका बेटर रिजल्ट आएगा। एंड लिटिल बिट थोड़ा सा 2 सेकंड या 3 सेकंड का टाइम लग जाएगा रेंडर होने में एक इमेज। एंड लो क्वालिटी, मीडियम, हाई एंड हाईएस्ट, ये आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे। और एक बात मैं ये बताना चाहूँगा कि 1 पिक्सल पे 2 पॉइंट काम करते हैं इसमें। लो क्वालिटी जो है जैसे कि अब एक ही काम को 2 आदमी अगर कर रहे हैं या एक ही काम को 4 आदमी कर रहे हैं, एक ही आदमी को 6 आदमी कर रहे हैं, उस हिसाब से समझेंगे तो ये लो क्वालिटी जो होती है ना तो वो 1 पिक्सल पे 2 पॉइंट काम करते हैं। और ये मीडियम में 1 पिक्सल पे 4 और हाई क्वालिटी पे 1 पिक्सल पे 8 पॉइंट। एंड ये हाईएस्ट जो क्वालिटी है वो 1 पिक्सल पे 32 पॉइंट्स काम करते हैं। मीन्स बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा इससे।
तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि हाईएस्ट क्वालिटी पे रखना है और प्रोडक्शन क्वालिटी पे रखना है, आप ये रख सकते हो। उसके हिसाब से ये सब नंबरिंग चेंज हो जाएंगे आपके। और यहाँ पे आपको बताने लायक क्या चीज़ें हैं, इन सब में आपको कोई चेंजिंग नहीं करना है। हाँ, मल्टी पिक्सल फिल्टरिंग में भी आपको फिल्टर्स मिल जाएंगे, बॉक्स, ट्रायंगल, गॉसियन, ये फिल्टर आप यूज़ कर सकते हो, जो कि बेटर होंगे। आई थिंक गॉसियन फिल्टर इज बेस्ट रिजल्ट देता है अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल वेटेड फिल्टर। उसके बाद इसी में ऑफ करता हूँ अभी, और फील्ड ऑप्शन में आते हैं। फील्ड ऑप्शन में तो कुछ है नहीं वैसे बताने लायक। रे ट्रेसिंग क्वालिटी, हाँ, रे ट्रेसिंग को ही ऑफ ऑन करेंगे कि अगर रे ट्रेसिंग का ऑप्शन अगर हम यूज़ करते हैं, लाइट यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे रे ट्रेस का ऑप्शन रहता है। अगर वो रे ट्रेसिंग हम यूज़ वहाँ पे चेकआउट किए हुए हैं, ऑन किए हैं, तो यहाँ भी ऑन कर देंगे तो बेटर रिजल्ट आता है। रे ट्रेसिंग मीन्स शैडो के अलावा भी कोई शैडोज रहती है जो क्रिएट होके आती है, उसकी शार्पनेस और उसका नॉइजी निकल जाता है यहाँ से। एंड थर्ड वाला आता है मोशन ब्लर। अब ये मोशन ब्लर मैं एंटी एलियासिंग को चालू कर दे रहा हूँ यहाँ से, वहाँ पे समझ में आएगा कि हाईएस्ट क्वालिटी अगर ऑफ है, देखो, अगर मीडियम क्वालिटी है, हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था कि अगर आपको आप में मोशन ब्लर है, आपके एनिमेशन में मोशन ब्लर है, तो आप इसे ऑन करिए, नहीं तो ऑफ ही कर दीजिए इसे, मोशन ब्लर है ये। एंड रेंडर ऑप्शन में आ जाते हैं। यहाँ पे एनवायरनमेंट फॉग का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको फॉग क्रिएट करना है तो ये फॉग के ऑप्शन में यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे तो फॉग जनरेट हो जाएगा। एंड बाकी यहाँ से आपको नीचे की तरफ कोई काम नहीं करना है। यहाँ से आपको ना तो पेंट इफेक्ट में नहीं चेंज, आईपीआर नो चेंज, मल्टी मल्टी प्रोसेसिंग ऑन, मेमोरी एंड परफॉर्मेंस ऑप्शंस ओके। रेंडर ऑप्शन में पोस्ट प्रोसेसिंग जो है वो एनवायरनमेंट फॉग की है, तो अगर एनवायरनमेंट फॉग आपको चाहिए तो यहाँ पे आप करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा एक डेमो छोटा सा। और पार्टिकल का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आपके पास पार्टिकल हैं तो, और बाय डिफॉल्ट ये ऑफ है। 3D ब्लर विजिबिलिटी एंड मैक्सिमम 3D ब्लर विजिबिलिटी, ये कब ऑन होंगे? जब आपका ये वाला ऑप्शन ऑन रहेगा तभी ऑन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। प्रोडक्शन ये, और यहाँ पे जाके 3D मोशन ब्लर का ऑन करते हैं हम लोग। 3D मोशन ब्लर को जैसे ही ऑन कर दिया, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा ये वाला ऑप्शन ऑन हो चुका है, 3D ब्लर विजिबिलिटी।
तो मैं आप लोगों को अभी एक रेंडर दिखा देता हूँ बेसिक। प्रोडक्शन क्वालिटी मैंने रखा है क्वालिटी एंड एज एंटी एलियासिंग हाईएस्ट क्वालिटी। एंड कॉमन में जेपीजे, फ्रेम एनिमेशन एक्सटेंशन, फ्रेम पैडिंग 001, स्टार्ट फ्रेम नहीं चाहिए हम क्योंकि हमारा यहाँ पे सिंगल फ्रेम लगा हुआ है। सिंगल फ्रेम, ये सिंगल फ्रेम लगा देते हैं। जेपीजे यहाँ पे एक ही इमेज रेंडर निकालेंगे एंड नो कैमरा रेंडरेबल, कैमरा हमारा पर्सपेक्टिव व्यू ही रहेगा। एंड रेजोल्यूशन प्रीसेट मैंने 720 रखा हुआ है। जैसे मैंने 720 रखा है, डिवाइस एक्सपेक्ट रेशियो एंड पिक्सल एक्सपेक्ट रेशियो उसने ऑटोमेटिक ले लिया है। और मैं इसे यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। मैंने क्लोज कर दिया, ओके। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक सीन क्रिएट करता हूँ, विंडो में जाता हूँ और जनरेट करता हूँ कंटेंट ब्राउज़र। कंटेंट ब्राउज़र में मैं प्रॉप्स ले लेता हूँ। प्रॉप्स लेने के बाद मैं यहाँ से ट्री डबल क्लिक कर देता हूँ ट्री पे। ये आर प्रेस करके मैं छोटा करता हूँ पहले। मेरे पास कोई और मॉडल नहीं है अभी बताने के लिए, तो मैं इसी पे मैं बता दे रहा हूँ। राइट क्लिक, असाइन न्यू मटेरियल, मैं इसे दे देता हूँ लैम्बर्ट। लैम्बर्ट बेस्ट है। माया का है तो मैं आर्नोल्ड वगैरह नहीं यूज़ करूँगा, लैम्बर्ट ही यूज़ करूँगा। सॉरी। अब माया का जब माया सॉफ्टवेयर का रेंडर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो ज़रूरी है कि मैं क्रिएट में जाके माया की ही लाइट यूज़ करूँगा और मैं यहाँ पे जाके एक स्पॉटलाइट यूज़ करूँगा। स्पॉटलाइट, मैंने स्पॉटलाइट ले ली, थोड़ा सा स्केल कर देता हूँ। रोटेट इट जस्ट। मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर कोई गलती हो जा रही है मुझसे बोलने में या और कुछ करने में तो उसके लिए सॉरी। क्वालिटी फिर भी आप लोगों को समझ में अगर आ जाता है मेरा बताया वो तो बहुत अच्छी बात है। अब मैंने ये बना दिया, उसके बाद मैं एक बार फिर से चलता हूँ। सॉरी, इसे कट करता हूँ। रेंडर सेटिंग, रेंडर सेटिंग में चेक कर लेता हूँ। हाँ, अनेबल डिफॉल्ट लाइट, ओके। सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन हाई क्वालिटी, ये दो आपको करना है। एंड पिक्सल फिल्टर टाइप ट्रायंगल, हम बाद में गॉसियन फिल्टर में भी एक बार रेंडर निकाल के देख लेंगे। रे ट्रेसिंग ऑन। एंटी अलियासिंग जो भी है यहाँ पे, एंटी अलियासिंग ही है जो हमारे सीन में से नॉइज को क्लियर करता है, जो कि मैंने एकदम बेस्ट क्वालिटी रखी हुई है। अब चलते हैं, अब रेंडर, अब ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये रेंडर का ऑप्शन है, ये आए और ये बगल वाला, ये इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही रेंडर हमें दिख जाएगा। मैंने थोड़ी सी क्वालिटी ज़्यादा रखी है तो इस तरह से दिख रहा है, क्योंकि नीचे प्लेन नहीं है। तो मैं एक प्लेन भी ड्रॉ कर लेता हूँ। अब मैंने प्लेन ड्रॉ कर ली है। अब रेंडर निकालता हूँ।
2D मोशन ब्लर चालू करके रखा है हमने, बंद कर देंगे। ये 2D मोशन ब्लर चालू था इसलिए वो ऐसा दिख रहा था। रे ट्रेस ऑन कर देते हैं। ओके, हमारा ये सीन है। मोशन ब्लर चालू था इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, उसे बंद कर देंगे हम लोग। ये तो हमारा आ गया, रेंडर दिख गया हमारा। अब हम रेंडर के कुछ ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे ये रेंडर पैनल जो दिख रहा है, यहाँ पे रेंडर है और यहाँ पे रीजन रेंडर है। रीजन रेंडर मतलब हमें अगर इतना ही रेंडर करना है, इतना, इस पे क्लिक करके ऐसे रीजन रेंडर अगर करना है तो इतना ही रेंडर होगा। एंड ये क्या है, ये कैमरा स्नैपशॉट है, वायर फ्रेम। यहाँ पे कैमरा बना हुआ है, कैमरा वायर फ्रेम का ये स्नैपशॉट है यहाँ पे। एंड ये जो है वो इमेजेस सेव करने के लिए, सॉरी, इमेजेस सेव करने के लिए यहाँ है। एंड इसके बगल में IPR है, रीजन। अगर इस पे क्लिक कर देते हैं तो ऑल ओवर पूरा रेंडर लेने लग जाएगा। इस पे करेंगे तो ये रीजन रेंडर है। फाइल में मिलेगा आपको ओपन इमेज एंड सेव इमेज। व्यू में आप फ्रेम इमेजेस देख सकते हैं, फ्रेम रीजन देख सकते हैं, रियल साइज देख सकते हैं। एंड रेंडर में अगर रेंडर में रेडो प्रीवियस रेंडर अगर सेव करके रखा है तो प्रीवियस रेंडर आपको दिख जाएगा। यहाँ पे प्रीवियस रेंडर करते हैं तो देखो वो यही है हमारे पास। रेंडर सेटिंग क्लिक करेंगे तो फिर से ये वाला पैनल खुल जाएगा यहीं से ही। डिस्प्ले में अगर आपको रेड चैनल देखना है, ये पासेस के टाइम काम आते हैं, रेड चैनल देखना है तो रेड चैनल दिख जाएगा, ग्रीन, ब्लू एंड ऑल चैनल्स, लुमिनेंस, अल्फा चैनल्स। बाय डिफ़ॉल्ट ऑल चैनल पे रहने दो, हमको तीनों मिला के देखना है। ये है सेव करने के लिए इमेजेस, इमेज सेव करने के लिए ये। मैं इस पर एक बार क्लिक कर दूंगा तो एक इमेज सेव हो जाएगा हमारा। यहाँ पे दिख रहा है एक इमेज, ये देखो, ये देखो, ये पीछे के सारे इमेजेस हैं जो ये रीड कर रहा है, इस पर सेव किया गया है। तो कट करना हो तो लास्ट में जाके ये वाला कट का निशान है, इसे कट कर दो तो एक चला जाएगा, ये बढ़ेगा, जैसे जैसे कट होगा ये बढ़ेगा आगे की तरफ। ये यहाँ तक आ गया। मीन्स अभी 2 इमेजेस है हमारे पास, एक ये है, एक ये है, दोनों एक ही है। तो एक जाके हम कट कर देंगे। तो ये वाला क्या है, वो सेव करने के लिए है। ये 1.1 क्या है, वो पिक्सल रेशियो है हमारा। कोई भी स्क्वायर पिक्सल रेशियो 1/1 के रेशियो में ही होता है, उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो। एंड ये इसको तो छेड़ो ही मत। जो भी है ये कॉन्ट्रास्ट ब्राइटनेस करने के लिए है, बड़े में कर दूं। यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो लाइट का डिटेल देखने के लिए, ये वाला ऑफ होगा, यहाँ से ऑन ऑफ करने के लिए है इसका। यहाँ पे कुछ वैल्यूज दिखेंगे आपको, गामा 1.8, गामा 2.2, गामा 2.2 पे रेंडर मारोगे तो ठीक है, कलर डिटेल हूबहू ज़्यादा मैच हो जाता है उतना गामा 2.2 पे। नहीं तो सब रॉ पे निकालेंगे या तो sRGB गामा पे निकालेंगे, तो sRGB गामा पे भी ठीक है। इसे छोटा कर देता हूँ। हाँ, तो हम लोग कहाँ पे थे, मैं ये सेटिंग हमारी ठीक है। जहाँ पे नहीं आ रहा था ये रेंडरिंग, वो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये चालू था 3D मोशन ब्लर वाला ऑप्शन, तो इसे ऑफ कर दिया मैंने, तो ये आने लग गया था। तो भी मैं इस पे मैं आपको कुछ करके दिखाता हूँ लाइटिंग का। ये लाइट स्पॉट लाइट शेप है, मैंने किया हुआ है। यहाँ पे इसका कोन एंगल दिखाई दे रहा है, कोन एंगल देखो। कोन एंगल अगर करते हो, मैं इसमें व्यू में दिखाता हूँ, अगर कोन एंगल आप देखोगे तो कोन एंगल से आपको ये वाला देखो बढ़ रहा है, उसका फेड कितना होना चाहिए, कितने ज़्यादा सर्कुलर, उसका सर्कुलर बढ़ जाएगा। एंड पेनुम्ब्रा एंगल जो भी है वो अगर आप करके देखते हो तो इसके अंदर जब रेंडर करेंगे तो ही वो दिखाई देगा, अदरवाइज ऐसे नहीं दिखाई देगा। पेनुम्ब्रा एंगल थोड़ा सा बढ़ाएंगे। एंड ड्रॉप ऑफ वो वैल्यू है कि उसके एजेस सॉफ्ट होने चाहिए। लाइट अगर ज़मीन पे गिर रही है, पड़ रही है, तो उसके एजेस, ये वाले एजेस यहाँ के,
मैं इसे छोटा करके दिखाता हूँ कि ये शार्प एजेस है। अभी एजेस हमारे अच्छे होने चाहिए, इसलिए इसके फॉल ऑफ यहाँ पे करके देख लो, यहाँ पे दिखेगा प्रीव्यू में थोड़ा। अब अगर रेंडर निकालते हैं तो बहुत अच्छा रेंडर आएगा। ये थोड़ा सा फॉल ऑफ हो चुका है। फॉल ऑफ बढ़ा देते हैं और थोड़ा। ओके, अब ये देखो फॉल ऑफ बढ़ाया तो नॉइज आने लग गए, तो हम नॉइज को क्लियर कर लेंगे थोड़ा। ये रेंडर करेंगे हम लोग, रीजन रेंडर नहीं करेंगे। चलिए उसे आगे हम लोग कर लेंगे जरा सा। इंटेंसिटी भी मायने रखती है जरा। इंटेंसिटी अगर बढ़ा के देखें तो इंटेंसिटी बढ़ाने पे थोड़ा सा क्लियर हो चुका है। अब हम इसे थोड़ा सा फॉग देते हैं, फॉग में कन्वर्ट करते हैं, हॉरर टाइप बनाते हैं। तो लाइट फॉग का ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे, इसी लाइट में लाइट फॉग का ऑप्शन मिलेगा। जस्ट ये चेकर बॉक्स पे क्लिक कर देना है। अगर आपने क्लिक कर दिया तो लाइट फॉग का ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। अब अगर आप क्लिक करके देखेंगे तो एक बढ़िया सा गॉड रेज उस ट्री पे गिरेगा। ये तो डेंसिटी है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब फिर से लाइट पे जाना है, तो ये ऑप्शन के साथ थोड़ा काम करो, देखो और एक बार, या ऊपर वाले पे क्लिक करो 2 बार तो हो जाएगा। फिर से हम वहाँ पे आ जाएंगे। तो लाइट जो है, लाइट हम कुछ इस तरह से लाइट देंगे इसको एंड रेंडर करेंगे। अब देखते हैं क्या होता है। ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब ये हमें दिखाई दे ही रहा है। कौन एंगल हमारा बेटर है, पेनुम्ब्रा एंगल हम बढ़ा कर देख लेते हैं जरा सा। पेनुम्ब्रा एंगल बढ़ाने से तो खूब ज़्यादा जिटर आ गया है। ड्रॉप ऑफ बढ़ाते हैं। कुछ बढ़िया सा नहीं आ रहा है कलर। चलिए ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरह से लाइट आ रहा है। अब नीचे चलते हैं, जहाँ पे हमने लाइट क्रिएट किया था, फॉग क्रिएट किया था, वहाँ चलते हैं। ये डेप्थ मैप शैडो एट्रीब्यूट, यहाँ काम करते हैं जरा सा। ये वाली डेंसिटी बढ़ा देते हैं, 5 करके रेंडर निकालते हैं। अब आपको एक अच्छा सा इफेक्ट देखने को यहाँ पे मिलेगा। कि ये डाल जो है, इसकी ब्रांचेस हैं, इनमें से भी शैडो क्रिएट हो रहा है। इसे ही कहते हैं क्या, यूज डेप्थ मैप शैडो। कि बैकग्राउंड या ऑब्जेक्ट के बीच का जो डेप्थ है वो कौन क्रिएट करेगा, तो वो हमारा ये क्रिएट करेगा, फॉग शैडो इंटेंसिटी। दैट्स बेटर। कुछ ज्यादा ही हो गया है वैसे। 5 ठीक था हमारा वैल्यू, 5 ठीक था। अब हम करेंगे फॉग शैडो सैंपल। फॉग शैडो सैंपल कुछ करके देखते हैं कि नॉइज निकलती है क्या। तो 50 करके देखते हैं यहाँ से।
हाँ, कुछ हद तक क्लियर हुआ है, कुछ हद तक जरूर क्लियर हुआ है। तो ये हम ज़रा सा इंटेंसिटी इसको कम कर सकते हैं, इंटेंसिटी कम कर लेते हैं इसका, इंटेंसिटी कम करके देख लेते हैं। या कलर वाइट करके देख लेते हैं, उस पर तो ज़्यादा बेटर नहीं आ रहा है, वाइट कलर पे देखते हैं। आपको जो कलर चाहिए आप यूज़ कर सकते हो, ये ठीक है। ओके, अब मैं आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे भी एक इन्वायरमेंट का ऑप्शन है, वो इन्वायरमेंट है, वो लाइट का नहीं है। ये इन्वायरमेंट फॉग, इस पे क्लिक करो। ओके, यहाँ पे क्लिक कर दिया तो फॉग शेप 1 जनरेट हो चुका है। यहाँ पे इन्वायरमेंट फॉग, कलर इसका ये है। ओके, अब देखते हैं जरा, अब हमारा ये एस्पेक्ट रेशियो है, ये रेशियो हम क्लियर करते हैं और हम अपने ट्री को जरा फोकस मिलाते हैं, ये, और अब रेंडर करते हैं। बहुत ज़्यादा फॉग हो गया है, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। ये फॉग तो हुआ तो है बट बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। इस तरह से कुछ आउटपुट आ रहा है। फॉग का कलर चेंज कर देते हैं ज़रा सा, सैचुरेशन डिस्टेंस ज़रा कम कर देते हैं। सैचुरेशन डिस्टेंस कम करने पे कुछ ज़्यादा ही धुआं धुआं हो गया, बढ़ाते हैं। या कुछ हद तक ठीक है। अब इसका थोड़ा सा कलर हम चेंज करेंगे। या फॉग इज नाउ जनरेटेड, और बहुत हल्की हल्की लाइनें आ रही हैं इस पे पेड़ की, तो हमें उसे हाईलाइट करने के लिए इसके कलर के साथ थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। यस, मैंने जैसे ही कलर चेंज किया ये इमेज हमारा कुछ इस तरह से दिखाई देने लग गया। तो ये फॉग लाइट आप लोग यूज कर सकते हो इस तरह से। कुछ लाइटिंग का ये पोर्शन हमारा है, ये माया का आउटपुट है, और मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा ख़राब है। इट्स वेरी वेरी नाइस, मुझे तो अच्छा लग रहा है। अब आप लोगों को कैसे लगता है आप कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। और भी कुछ क्वेरीज हैं अगर आपकी तो आप प्लीज़ कमेंट करते रहिए, मैं सिखाने के लिए हमेशा हूँ। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। इस तरह के आउटपुट आप ला सकते हो। लाइटिंग के और भी अगर क्वेरीज रहेंगे, अगर आपके पास सीन है आपने बनाया हुआ है तो आप मुझे सेंड करिए मेल पे। अगर मेल ज़रूरी हो आपको तो मैं आपको मेल भी दे दूंगा अपना, आप मेल पे वो अपनी फाइल अपलोड करिए मेरे मेल पे, मैं उसके ऊपर आपको लाइटिंग करके दिखा दूंगा। क्लियर? तो ये ओनली माया सॉफ्टवेयर एंड यूज ऑफ माया लाइटिंग, माया फॉग। प्रोडक्शन बेस जो भी डिटेल है
आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा है साइज इसकी 1280 इंटू 720, जूम मैंने कितना जूम किया हुआ है उसका भी वैल्यू यहाँ पे आपको दिखाई देगा। और मुझे नहीं लगता कि और कोई रेंडर मैंने अगर यूज़ किया होता तो इतना जल्दी आउटपुट दे देता ये। वीरे है, आर्नोल्ड है, सबका अपना अपना रेंडरिंग टाइमिंग है, अपना अपना रेंडर ऑप्शन है, अपनी अपनी सेटिंग है। ये हमारा आउटपुट आ चुका है, ये इमेज है। अब इसे सेव करना है, सेव भी कर सकते हो। कहाँ पे, मैंने पहले भी बताया था, ये फाइल सेव इमेज, ऊपर जाएंगे, यहाँ जेपीजे मिलेगा, जेपीजे एंड लाइटिंग, ये में जाके मैं सेव कर देता हूँ। मैंने सेव कर दिया। यहाँ sRGB गामा है, ये चेंज करके भी कर सकते हैं। रॉ में जाना है, रॉ में गामा 2.2 में जाना है, गामा 2.2 में सेव कर लो। थोड़ा सा चेंजिंग होगा गामा 2.2 में, देखते हैं। बहुत ही स्मूथ, बहुत ही अच्छा क्वालिटी निकल चुका है। आई थिंक सेम है, कोई वैसे ज़्यादा चेंजिंग नहीं है। चेक कर लेते हैं जला चल के। ये में लाइटिंग, दैट्स बेटर, दैट्स बेटर, बेटर क्वालिटी, अच्छा है। अब और भी थोड़ी ब्राइटनेस होनी चाहिए थी, तो फोटोशॉप में जाके आप ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो। दैट्स इट, ओके। तो ध्यान में रखिएगा जितनी भी सेटिंग्स हैं यहाँ पे, बस ये मोशन ब्लर ऑफ रखिएगा 3D का। बाकी ठीक है। चलिए, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्वेरी के साथ, अगर आप लोगों को जरूरत है तो। थैंक यू।